सभी से प्रेम करिए, पर मोह में कभी मत पड़िए। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। जो इन बातों को ध्यान में रखता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। जो खुद से पहले दूसरों का भला सोचता है वो ईश्वर के दिल में रहता है। जो मुस्कुराहट को सदा साथ रखता है गम उससे दूर ही रहता है। जो लोगों को क्षमा करता है वो शांति के नज़दीक रहता है। जो लोगों की बुराई देखते हुए भी उसकी प्रशंसा करता है वो लोगों को अच्छा बनने में मदद करता है। एक आंवले के 2 टुकड़े करो, एक को चीनी की चाशनी में रखो और दूसरे को नमक लगा कर रखो। कुछ दिनों बाद एक टुकड़ा मुरब्बा बन जाएगा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। आंवला वही है पर परिणाम दोनों का अलग अलग है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। आप जैसा बनना चाहते हो वैसे माहौल के लोगों के साथ रहो। जीवन में खुश रहना है तो अपने से नीचे वाले को देखो, क्योंकि ऊपर वाले को देखोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए नीचे वाले को देखो, पर ऊपर उठने की पूरी कोशिश तथा मेहनत करने से पीछे मत रहो। जीवन में भूलना जरूरी होता है, पर उन बातों को जो हमें दुख देती हो। पर आजकल लोग अच्छी बातों को ही भूलते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना, एक दूसरे की मदद करना, दिल में सबके प्रति प्रेम रखना तथा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। पैसा हमारी ज़रूरतें पूरी करता है पर खुशियाँ नहीं देता। कितनी गलत धारणा है लोगों में कि पैसा ही सब कुछ है। अगर ऐसा ही होता तो पैसे वाले संतुष्ट और दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति होते, पर ऐसा नहीं है। पैसा और जिस्म भी एक दिन खत्म हो जाता है, नाम व शोहरत भी एक दिन छिन जाता है, पर अच्छा व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं तो आप ईश्वर का सम्मान नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को एक खास गुणों से नवाजा है और हर किसी को यूनिक बनाया है। आप ईश्वर का दिया अमूल्य और यूनिक तोहफा है। अगर आप संतुष्ट नहीं तो आप ईश्वर के मिले इस तोहफे का अपमान कर रहे हो। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और संतुष्ट रहिए। ईश्वर कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे और मैं उठने से पहले तुझको माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। दुनिया से बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो मोह माया में फंसता है वो जिंदगी में बिखर जाता है और जो ईश्वर से जुड़ता है वो जिंदगी में निखर जाता है। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं तो अनायास ही हमारे मुख से निकलता है कि सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह चमत्कारिक शब्द है
जो हमें सुकून, खुशी व आनंद देता है। पर आजकल लोगों के मन में इसका महत्व कम होता जा रहा है, इसलिए तो आजकल जीवन इतना मुश्किल होता जा रहा है। मैं एक बहुत प्यारी कथा कहने जा रही हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह यह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। यह समाचार सुनकर पांडवों की बेचैनी बढ़ गई। वो परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सभी को पता था कि भीष्म पितामह जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए सभी परेशान हो गए। तभी श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि तुम मेरे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। और श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंच गए और द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास अंदर भेज दिया और स्वयं बाहर खड़े रहे। और द्रौपदी से कहते हैं कि अंदर जाकर कमरे में भीष्म पितामह को प्रणाम करना। जैसे ही द्रौपदी भीतर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करती है, वैसे ही भीष्म पितामह द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही यह आशीर्वाद उनके मुख से निकला, वैसे ही उन्हें यह याद आया कि आज ही तो मैंने पांडवों के वध की घोषणा की थी और आज ही अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे दिया। फिर पितामह ने पूछा कि पुत्री, क्या यहाँ रात को तुम अकेले आई हो या तुम्हें श्री कृष्ण लाए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, जी पितामह, श्री कृष्ण लाए हैं और वो बाहर खड़े हैं। फिर दोनों बाहर आए और एक दूसरे को प्रणाम किया और पितामह बोले, मेरे ही एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले कि तुम्हारे एक प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। कितनी सच्चाई है इन बातों में कि आज हर घरों में जो कलह कलेश का वातावरण है, वो हमारे अच्छे संस्कारों के भूलने के कारण है। जाने अनजाने हम अपने ही जीवन में विष घोलते जा रहे हैं, अपने से बड़ों की उपेक्षा करते जा रहे हैं, अपने ही मूल संस्कारों को भुलाते जा रहे हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता, पर बुजुर्गों से वो सब कुछ मिलता है जो हमारे जीवन को बेहतर और संस्कारी बनाता है। शरीर को खुराक तो चाहिए, पर आत्मा को भी खुराक चाहिए जो हमें संस्कारों से मिलती है। संस्कार और बुजुर्ग दोनों हमारी जीवन की नींव है और ये दोनों सलामत है तो जीवन आनंदित है, वरना जीवन तो है पर जान नहीं है। आज हम तरक्की में इतना खो चुके हैं कि खुशियां पाने की तलाश में खुशियों को ही खो चुके हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों
तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।